सर 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 एकदम प्रोफेशनल सेटअप है सर। आप एक बार मौका देके देखिए, बम्बई वालों से अच्छा शूट करके दूंगा। अभी फरवरी में जो मेला लगा था उसकी पूरी शूटिंग मैंने की थी सर। भाई मैं पर्सनल डिपार्टमेंट का हूँ, मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। सर आप एक बार सिंह साहब से मिलवा दीजिए ना सर। मैंने आपसे कहा ना मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, मैं पर्सनल डिपार्टमेंट का आदमी हूँ। आप समझते क्यों नहीं बात को? सर 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 अरे बाबू से मिलना किसकी बात आया है? अरे ऊपर से ऑर्डर है। छोड़ो भाई, हमें मारने क्यों? समझ में नहीं आता। बात करने जा रहे हैं, छोड़ो ना। अरे हमारी जिंदगी का सवाल है भाई। गलती क्या है हमारी? सिर्फ बात करने को जा रहे हैं। अरे हमारी गलती क्या है भाई? हमारी गलती क्या है? अरे अरे बात तो कर। आजा यहाँ कुछ नहीं चल भाई। गाड़ दो, जिंदा गाड़ दो। मगर मेरी पहचान नहीं मिटा सकते। मैं ही मोहनदास रहूंगा। एक नहीं 50 बार कहूंगा, मैं ही मोहनदास हूँ। हाँ निकल चुके हैं, बस पहुंचते ही होंगे। टेंशन मत लो। Definitely. I'll pass the message. Bye. Yes? ब्रेक लेके जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आतंकवादियों के सफाई के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। देखते रहिए। सर आपके नाम एक टेप आई है पोरबंदर से। हाँ मोहनदास। ठीक है सर, ओके थैंक यू। भाइयों एवं बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अगले 200 वर्षों की ऊर्जा की जरूरत के लिए हमारे पास कोयले का भंडार मौजूद है। कोयले की ऊर्जा को बिजली में बदलकर हम इसका बेहतर ढंग से वितरण कर सकते हैं। हमारे कैबिनेट ने कल ही यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश के जिन किसान भाइयों की जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए ले ली गई है, उन किसान भाइयों के परिवार के एक एक सदस्य को इस प्रोजेक्ट में नौकरी दी जाएगी। बस इसके लिए मुझे आपका विश्वास और सहयोग चाहिए। धन्यवाद। मेघना आपसे जानना चाहेंगे कि खबर आ रही है जो 80 गांव इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वहाँ के लोगों में इस प्रोजेक्ट को लेकर खासा रोष है। आप तक क्या खबर पहुँच रही है? ऊर्जा मंत्री ने अपनी सफाई में कहा कि ये सरासर उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले चुनाव में विरोधी पार्टियों को इसका जवाब जरूर मिलेगा। 6000 करोड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से ये उम्मीद की जाती है कि आखिरकार इस क्षेत्र के चले तो नहीं गए? अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे भाई साहब हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। वहाँ खड़े हैं वो। ओह गॉड, हेलो सुनील, हेलो। हाँ, ये प्रोजेक्ट तो आप ही को संभालना होगा, सब तो आप ही देखेंगे। मंत्री साहब, हम 2 मिनट के लिए आपसे सिंह साहब को छीनना चाहते हैं, बड़ा अर्जेंट इशू है। अच्छा ठीक है, जाइए जाइए सिंह साहब, चलो आप। सर ये सब पावर प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में ही क्यों हो रहे हैं? न्यूज़ एंड व्यूज़ का ये सफ़र यहीं तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रोहित, आज तुमने जयंत देशमुख की बिल्कुल सही ऐसी तैसी करी यार। बनता था उसका यहाँ पर उतारना। इतना बढ़िया मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे। लालजी शुक्ला only supports himself. आगे का पूरा खेल आईसीयू से खेला जाएगा। मेरी ये बात गांठ मान लो तुम। Really? रात की न्यूज़ में देखना हमारा स्टिंग ऑपरेशन। क्यों भाई स्टार रिपोर्टर, हमारे लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालिया करो। शट अप, बिजी तो तुम हो। कॉफी पियो। मुझे 2 हफ्तों से म्यूजिक सिस्टम लेनी है रोहित। कल चलते हैं 7 बजे। पक्का 7 बजे तुम्हारा बुलेटिन है कल। 7:45 बजे। पक्का? मैं तुम्हें वन सेकंड, चीफ इज ऑन द लाइन। हाँ सर। क्या हुआ तुम्हारी स्टोरी का भाई? क्या मुगल आजम बना रही हो? नहीं सर, आई एम सॉरी, मुझे बस 1 घंटा दीजिए, मैं आज सबमिट कर रही हूँ। ओके, हरी अप प्लीज। ओके सर। रोहित, आई हैव टू रश। बाय बाय। मेघना जी, you forgot something. सॉरी। कल 7:45 बजे। प्रॉमिस। Hope so. मित्तल जी, जरा ये टेप प्ले कीजिए, रिव्यू के लिए भेजी है, उसी रीजन की है, शायद इसमें से कोई शॉट मिल जाए। आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये मोहनदास है।
ओसीएम में जमा अपने सर्टिफिकेट मांगने गया था और देखिए इसके बदन की चोटें इसके साथ हुई जुल्म की कहानी कहती है किस तरह बेरहमी से पीटा गया है ये। देखिए अपना वाजिब हक मांगना। स्टॉप स्टॉप, ये ऊपर से ऑर्डर है। अरे समझ में नहीं आता। रिवाइंड कीजिए। समझ में नहीं आता। बस 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 प्ले। अरे हमारी गलती क्या है भाई? हमारी गलती क्या है? चल पहले बाहर चल, पहले बाहर चल, उसके बाद बात करेंगे। मिलने तो देते एक बार। अरे बात तो कर। साहब से कहना। अरे हमारी गलती क्या है भाई? हमारी गलती क्या है? पहले बाहर चल, उसके बाद बात करेंगे। मेघना जी 6 मिनट रह गए जमा करने के लिए। लाइए। हर रोज वही खबरें, सेंसेशनल खबरें, सियासत की उठापटक, दांव पेच, सरकारों का बनना और गिरना, क्रिकेट, फैशन, सेक्स, हत्या, बलात्कार। लेकिन कुछ खबरें चुपचाप खामोशी में घटती हैं। कोई आहट नहीं होती और कोई मारा जाता है धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, हर रोज। और कहीं कोई आवाज नहीं होती। लगता है इस चेहरे को मैंने पहले कहीं देखा है। कहाँ? मौत के खौफ से गिरे सारे चेहरे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये मोहनदास है। ओरिएंटल कोल माइंस में जमा अपने सर्टिफिकेट मांगने गया था और देखिए इसके बदन की चोटें इसके साथ हुई जुल्म की कहानी कहती है। मैं मोहनदास बीए अपनी रोजी रोटी के लिए अब यही एक काम कर रहा हूँ। ये मेरी माँ है पुतली बाई और मेरा एक बेटा है देवदास, मेरी पत्नी कस्तूरी। लेकिन ओरिएंटल कोल माइंस में सब कहते हैं कि तुम मोहनदास कैसे हो सकते हो, मोहनदास तो कोई और है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे बंद कर, चलो निकलो ऐसे। अरे बोला ना तुम्हें। अरे हमारी गलती क्या है भाई? हमारी गलती क्या है? यहाँ कुछ नहीं, चल भाई। गाड़ दो, जिंदा गाड़ दो। मगर मेरी पहचान नहीं मिटा सकते। मैं ही मोहनदास रहूंगा। एक नहीं 50 बार कहूंगा, मैं ही मोहनदास हूँ। हेलो, अनिल यादव जी। जी बोलिए। मैं जनमत से मेघना सेनगुप्ता बोल रही हूँ। आप मेघना सेनगुप्ता बोल रही हैं? जी। दिल्ली से? हाँ। वाह सरकार, क्या बात है। सोचते थे कभी तो आपसे बात होगी और देखिए आप ही ने फोन कर दिया। अच्छा सुनिए जी। मैंने आपकी स्टोरी देखी। स्टोरी देखी? ओ, आपको पसंद नहीं आई होगी ना? नहीं नहीं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में शूटिंग हुई थी ना। सब तब आपसे सीखना है अभी। मुझे एक बात बताइए। जी। दिल्ली से अनूपपुर आना हो तो कैसे? आप अनूपपुर आने का विचार बना रही हैं? क्या बात है, क्या बात है सरकार। अच्छा कब आना चाहती हैं आप वैसे? वो मैं बता दूंगी आपको। हाँ, लेकिन यहाँ अनूपपुर आने के लिए तो एक ही ट्रेन है। कौन सी? कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। क्या? कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। No, Meghna, I'm not letting you go. I'm not letting you go to a small town in MP to do a small story. I want you here in Delhi, doing what you're good at, political stories. सर बस कुछ दिनों की तो बात है। एक बात बताओ मेघना, एक मोहनदास से उसका नाम और नौकरी ले ली गई। Does anyone care? लोग जो देखना चाहते हैं हमें उसका भी ख्याल रखना है। नहीं दिखाएंगे तो लोग चैनल चेंज कर देंगे। They want to see Lakme Fashion Week, we show them Lakme Fashion Week. Simple. ये मुंशी प्रेमचंद का जमाना नहीं रहा अब। लैक्मे फैशन वीक का है। Now Meghna, please, you don't have to be sarcastic. मैं अनूपपुर जा रही हूँ सर। आई एम लीविंग टुमारो। हाय मेघना, व्हाट हैपेंड यार? कहाँ जा रही हो? शिप्रा मॉल। क्या? कहाँ? पूर्वांद्रा, मध्य प्रदेश में। मैंने तो कभी नहीं सुना। तुम भी ना मेघना रह रहकर कहाँ निकल पड़ी? वेल दैट्स माय जॉब मिस्टर रोहित। अच्छा सुनो, मैं एक्चुअली शिप्रा मॉल पहुँच रही हूँ। ट्रैवल के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। फ्री हो तो आ जाओ।
all this? अरे ये क्या? अरे रख लो वहाँ काम आएगा। मेघना जी नमस्ते। अनिल जी नमस्ते। ये लगेज मुझे दीजिए। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस ने आपको बहुत परेशान तो नहीं किया ना? नहीं। क्या कीजिएगा, एक ही तो ट्रेन है। यहाँ थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई है मगर बाकी सब फर्स्ट क्लास। इनसे मिलिए। नमस्ते मैडम। ये है रवि। नमस्ते। भोपाल से हमारे कैमरा पर्सन है। ओह अच्छा। रवि तुम सामान अंदर कर लो। हाँ नए हैं मगर लगन से सीख रहे हैं। मेघना जी अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे गेस्ट हाउस। अच्छा। और उसके बाद बाकी लोगों से मिलने। रवि इसे रख ले। अब आइए बैठ जाइए। डिलक्स में है ना? जी सर, एसी डिलक्स। मेघना जी दिल्ली के मुकाबले तो कुछ नहीं पर अनूपपुर का बेस्ट गेस्ट हाउस है ये। आइए आइए। पानी पिलाओ मैडम को। अबे ये पानी पिलाएगा? बोतल का पानी मंगा, ठंडा बोतल। जा। यहाँ नेटवर्क आता जाता रहता है क्या? जी मेघना जी। गजब, हर रोज नया मॉडल निकलता है ये लोग। डिजिटल है ना? मेघना जी HDV है क्या? हाँ HDV है। और कितनी दूर है ये पोरबंदर? निकले हैं तो पोरबंदर भी पहुंच जाएंगे। आप बस आराम से बैठिए, सिनसिनी का आनंद लीजिए। आप लोगों ने स्टोरी बहुत अच्छी बनाई थी। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में शूट की थी। सीधे हाथ घुमा लो गुरु। अरे शाबाश, नीचे डाल दो कच्ची सड़क पे। मेघना जी जब मैंने मोहनदास वाली स्टोरी की थी उस टाइम तो ये सड़क और भी खस्ता थी। सीधे चलते रहो। मेघना जी वो रहा घर। मोहन भाई, ओ मोहन भाई। कौन? अम्मा बाहर आइए। अम्मा। कौन आयो? मोहनदास कहाँ है? उसे मिलने के वास्ते कोई आए हैं। इतना कर्म करवाए के बाद अब और क्या चाहिए मोहनदास से? छोड़ दो हमारे बचवा को। जा जा यहाँ से। ये मोहनदास की माँ है। आइए। अम्मा अम्मा ये देश की बहुत बड़ी पत्रकार हैं। मेघना जी दिल्ली से आई हैं सिर्फ तुम्हारे बेटे से मिलने के खातिर। समझी? मोहनदास की बात को वो ऊपर तक लेके जाएंगी। सब जानत हैं, सब जानत हैं, ऊपर नीचे सबके सब मिले हुए हैं। कपटी कहेंगे। कौन ऊपर से भरोसा उठ गया। जाओ तुम लोग यहाँ के हरामी। क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़े हुए हो? अरे उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? कोई चोरी चकारी की? कहीं डाका डाला? हाँ कहीं डाका डाला? कोई जुर्म किया? हाँ अरे सबसे बड़ा जुर्म तो हमार बचवा के साथ हो गया रे। मोहन भाई, मोहन भाई, मोहन भाई दरवाजा खोलो। नहीं खोलेगा। केहू से भी मेल मुलाकात नहीं चाहता। 8 दिन से मेरे से भी नहीं बोले से। अरे चाची ऐसा ना करो, हमें कुछ तो बताओ मोहनदास के बारे में। किसी से भी पूछ लो, छुटपन से बड़ा नेक, बड़ा सीधा रहा मेरा मोहना। ना काहू से झगड़ा, ना काहू से बैर। जो भी करता बस अच्छा ही करता।
जन्माष्टमी आ रही है परसों, कुछ दक्षिणा वक्षिणा चढ़ेगी कि नहीं? शहर में तो बहुत गिफ्ट पाते हैं गुरुजी। हाँ भाई मोहनदास जी, क्या खोज रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं लाना है? अपने बाप काबा दास से हमारी खातिर एक बखारी बनवा देना, ठीक है? हाँ, कुछ मुद्रा भी, समझ गए? यहाँ तो साली कंगाली छाई रहती है। राजेंद्र, विश्वनाथ और विजय तिवारी, तुम तीनों अंग्रेजी और मैथ में फेल। बैक पेपर देना होगा। और क्लास में सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले छात्र का नाम मोहनदास। कहाँ से घोट घोट के लाते हो मोहनदास? कौन सिखाता है तुमको अंग्रेजी? बाप काबा दास या माँ पुतली बाई? टोकरी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जानते हो? बास्केट। ओ हीरो, इधर आ। देख देख, साले की चल दे। ऐसा चल रहा है जैसे यही प्रधानमंत्री बनेगा। टापर। मान लिया मैदान बेटा, बधाई हो। कारे मोहनदास, तूने तो टॉप किया रे। जुलो भर में नाम चमका दिया, वाह जवान। फोटो छपा है, फोटो फर्स्ट डिवीजन में सबसे फास्ट। अफसर बनेगा, कलेक्टर, डिवो मिनिस्टर। हमार मोहना बहुत बहुत ऊंचाई तक जाएगा, देखना। बिरादरी का पहला हाकिम बनेगा। अरे गवर्नमेंट बनेगा, गवर्नमेंट। अरे हमार मोहना खचाखच नोट काटेगा, नोट। जय हो सदगुरु कबीर, कृपा बनी रहे। अरे अब तो ये बांस को हाथ भी न लगाएंगे। हाँ भैया, जौन काम में हाथ डालता पूरा करके रहता। न कभो किसी का कुछ बिगाड़ा, न कभो किसी को ऊंच नीच कहा। अम्मा, एक बार हमारे लिए कोशिश करो ना। जरा मोहन से बोलिए ना हमसे बात करने के लिए। मोहना, ए बचवा मोहना, अरे एक बार तो बाहर आ जा। अरे एक बार तो केवड़िया खोल। यार गोपाल, मोहनदास से मिलना बहुत जरूरी है और वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, क्या करें? कस्तूरी से मिलना पड़ेगा, वही करवा सकती है। कहाँ है वो? खलिहान में होगी ना। चल ठीक है। मेघना जी, यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये दरवाज़ा इस तरह नहीं खुलेगा। चलिए मैं आपको एक जगह और ले चलता हूँ, आइए। रोल। जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ लो बहन जी, बहुत काम पड़ा हुआ है, शाम तक कटाई खत्म करनी है। हाँ हाँ, देखो कस्तूरी, तुम बस यहाँ देख के बोलो क्या हुआ मोहनदास के साथ? वो इसी तरह चुप रहता है या हमें कैमरे को बताओ? तुम्हें कुछ तो बताता होगा, कहता होगा। बोलो, यहाँ देख के बोलो। बहुत ही बदल गए हैं। हाँ हाँ, पहले ऐसा नहीं था। उनका स्वभाव, मतलब बातें छिपाना नहीं था। मोना से हमारी देखा देखी पहली बार नाव पर हुई थी। मैं देखी और सोची, अरे यही है मोना जिसका बिरादरी में इतना नाम है। हमरे दिमाग में तो कोनो शरातू की फोटो थी, कोनो पान सिगरेट पीने वाला, खिटपिट बोलने वाला। मगर ई तो एकदम ही सीधा, गौ माफिक। आँख मिलने पर हमसे ज्यादा तो उसी को ला जा रही थी। नदी में ये चंदा किसे देखता है,
नदी में ये चंदा किसे देखता है, किसे देखता है, किसे ढूंढता है। तुम्हारी अदा रात में चांदनी सी, तुम्हारी हंसी दिल की है रोशनी सी। नदी में ये चंदा किसे देखता है, नदी में ये चंदा। वो सागर से सीने में चेहरा छुपाना, तुम्हें मांग में भर के सिंदूर सजाना, तुम्हें मांग में भर के सिंदूर सजाना। नदी में ये चंदा तुम्हें पूजता है, तुम्हें पूजता है, तुम्हें मांगता है। ब्याह के बाद घर में पाँव नहीं टिकता था। जब देखो कागज अर्जी कर रहे हैं, बहुत भागा भागी की नौकरी के पीछे। रोज रोज शहर जाते और रोज ऐसे ही मुँह गिराए वापस लौटते। इतना नाम किया मगर एक तो नौकरी हाथ नहीं चढ़ रही थी। रखूं और खाने पे क्या बैर निकाल रहे हो? रामजस और त्रिभुवन पांडे दोनों ही कॉलेज में नीचे थे हमसे। एक रेलवे की नौकरी में लगा है, दूसरा दिल्ली पहुंचा है, और हम यहाँ थाली में उसीना चावल से चाय बैठे हैं। वक्त से पहले कुछ नहीं होता, चाहे जितना हाथ पैर पटको। फिर एक दिन वो खुशी खुशी लौटे शहर से। अरे दाऊ, हमारी नौकरी पक्की हो गई। ई लो और ई भी लो। अरे अब हम इतनी महंगी बीड़ी पियेंगे? जय हो सदगुरु कबीर। ई लो, हम आते हैं। बड़ा कोहराम मचा रखा है गांव में। अबे हुआ क्या? अरे ओसीएम में हमारी नौकरी पक्की हो गई है। मोहनदास, Congratulations, you are selected. Thank you, sir. Thank you. सर, हमारी नौकरी पक्की हो गई ना? बिल्कुल पक्की। और अपॉइंटमेंट लेटर कब तक मिल जाएगा? हफ्ते भर में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। नेक्स्ट। अरे ई कहाँ है? तकलीफ है तो किसी और को भेंट कर देते हैं। अच्छा, बड़ा रुपया पड़ा है, भेंट कर देते हैं। और डिपो मैनेजर की बीवी खड़ी कुर्ता लगाए सबके सामने जाएगी। हफ्ता दो हफ्ता नहीं, कई महीने बीत गए मगर कहीं से कोई चिट्ठी नहीं आई। अरे कस्तूरी, वो कालरी वाली चिट्ठी नौकरी की ना आई अब तक? अरे आदमी को जाकर जांच करानी चाहिए। और फिर आजकल ये जांगर चलाए कोई काम होता है का? 3 महीने से ऊपर भया। हाँ भाई, इतने दिन हो गए, वहाँ जाके पता काहे नहीं लगाते? उस अकीलो भैया भी अपने यहाँ बुलावे रहे, वहाँ नहीं गए? अरे टाइपिंग की दुकान है उनकी, अब क्या यही बचा है कि टाइपिस्ट बन जाए? कल जाते हैं कोलियरी, देखते हैं जवाब कैसे नहीं देते। सर, आप बोल रहे थे कि 1-2 हफ्ते में लेटर मिल जाएगा। अब तो 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। सरकारी काम है, टाइम लगता है। सर, वो बिहारी वाले संतोष कुमार शर्मा को तो मिल गई चिट्ठी, हमारा नाम तो सबसे ऊपर था लिस्ट में। कौन बोलता है? तुम्हारा नाम ऊपर था कि नीचे?
नाम था भी कि नहीं? देखा है तुमने? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? ऐसा मत बोलिए सर, सारे ज़रूरी कागज़ पत्र, बीए की ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स सब आप ही को सौंप कर गया था। हमें दिया होगा तो मिल जाएगा, होगा किसी फाइल में, हम उसका अचार डालेंगे क्या? नौकरी मिलनी होगी तो लेटर मिल जाएगा। बाबूलाल, एक गिलास पानी दे जरा, दिमाग चढ़ गया ससुर। और अब आप यहाँ से पधारिए, मोहनदास करमचंद जी, BA। वक्त बीतता गया। एक दिन हमने देखा कि ये वही काम कर रहे हैं हम सोच रहे हैं कभी ना करेंगे। अरे भैया, तुम तो पढ़े में बड़ा तेज रहे, कॉलेज में टॉप आउट किए रहे, कौनो नौकरी वोकरी नहीं मिली का? ये देखो किस्मत का खेल, पढ़े फारसी बेचे तेल। हम भी तय किए कि घरे नहीं बैठेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे और इनका हाथ बटाएंगे। देखो इक्का, तब से बतियाई जा रही है। अरे अपन राम कहानी बंद करा और यहाँ आवा काम करा। अच्छा अच्छा बस हो गया। फिर क्या हुआ कस्तूरी? फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन गोपाल लौटे शहर से, ठीक ठीक आपस में क्या बात हुई खबर नहीं, कभी बताए नहीं। हाँ, मगर वही दिन के बाद से जैसे सब कुछ ही बदल गया। वो मैं गया था कोलियरी, तुम दिए थे ना इंटरव्यू वहां पे, क्या हुआ था फिर? और पहले तो ये छीना तो बंद कर, पहले भरोसा ही नहीं हुआ साला। आज अपनी आंखें से देख के आ रहे हैं। क्या? वो डिपो मैनेजरी का बहाल हो गए नौकरी। मतलब ये कि वहाँ मैनेजरी चल रही है, और जो आदमी वहाँ नौकरी कर रहा है ना, जरा नाम तो पूछा इसका। अरे पूछो ना, क्या नाम है? मोहनदास। मतलब ये कि तुम यहाँ छीलो बैठ के बांस, और वहाँ तुम्हारे नाम पर कोई और नौकरी कर रहा है। अरे कोई और बन के बैठा है मोहनदास। बस उस दिन के बाद से वो घर देर से आने लगे, कहाँ जाते थे कुछ बताते नहीं थे। उसी दिन से वो जैसे बदलने लगे। क्या हुआ? हाँ, कोई हुज्जत हो गई? ये चोट कैसी? किसी से लड़ाई हुई क्या? कुछ बताओ ना मोना, क्या हुआ? चलो भाई हटाओ यहाँ से, चलिए हटाओ, चलो भाई हटाओ यहाँ से। यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? और तुम लोग अपना काम करो, चलो काम करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाना पड़ेगा बहन जी। हटाइए भाई साहब यहाँ से, दूर हटिए। चलिए कस्तूरी, कस्तूरी, चुप रहिए आप, बिल्कुल चुप रहिए। सर आप हटिए सर, अभी लेते हैं सर, गुस्सा मत करिए आप। मैं गुस्सा नहीं हो रहा, ये सब तमाशा लगा रखा है मेरे। अच्छा सॉरी, सामान यहाँ से। रवि उठा, चलिए हटाओ, जा रहे ना महाराज, हटाइए अपना। आ जाओ। शकील भाई, अरे शकील भाई इधर। क्या अनिल भाई, खैरियत? एकदम फर्स्ट क्लास। मेघना जी, ये शकील है, मोहनदास के दोस्त। और शकील भाई, ये मेघना जी हैं, दिल्ली से आई हैं। मेघना जी, आप इससे कुछ बात करना चाहती हैं?
रवि इधर उधर जा। ये ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है। तो उसको बैकड्रॉप रख और यहाँ से कैमरा सेट कर। ठीक है। फास्ट। शकील भाई आप कैमरे में देख के बोलिएगा। रवि रोल, आप रेडी हो? बोलिए। जानते तो सभी थे, कॉलेज का टॉपर था भाई। और फिर उसके बाद मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं रहा। आप तो जानते ही हैं, दुनिया की मारामारी। फिर मुझे अपनी दुकान भी खड़ी करनी थी। लेकिन अरसे बाद एक दिन नाव पर मेरी नजरें पड़ी तो ये देखो किस्मत का खेल, पढ़े फारसी बेचे तेल। मोहनदास, पहचाना हमें? शकील भाई आप सीनियर थे हमसे कॉलेज में, क्रिकेट खूब खेलते थे। और तुम बिल्कुल पढ़ाकू। लेकिन ये क्या हालत बना रखी है? तुमसे तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी। ये तो गलत बात है। ऐसे कैसे चलेगा यार? एक काम करो, कल तुम मेरी दुकान पर आ जाओ, इंटेक्स कंप्यूटर सेंटर। कचहरी के पास जाकर किसी से भी पूछ लेना, करते हैं तुम्हारे लिए कुछ। मैंने बेचारे को समझाया कि आकर मेरे साथ लग जा यार। यूं घूम घूम कर बांस का सामान बेचने से तो अच्छा है कि कुछ लिखाई पढ़ाई का काम करेगा। और क्या बताऊं मेघना जी, बड़ी फुर्ती से सीख लिया उस जवान ने। लीजिए सर। अरे क्या यार शकील, नमस्कार। नमस्कार। आदाब। अरे क्या हुआ, टाइपिंग का हुआ कि नहीं? कितना टाइम हो गया यार? बस हो रहा है हर्ष भाई। अरे मोहन भाई जरा तेज हाथ चलाओ ना, शताब्दी एक्सप्रेस। टाइम हो गया। अरे पूरन 3 चाय भेजना समोसे के साथ। अरे यार ये 5-6 पेज अंग्रेजी का, कोई टाइपिंग का जुगाड़ होगा क्या अंग्रेजी का? हम कर देंगे। अंग्रेजी में 40 की स्पीड निकाल लेते हैं हम। अरे मोहनदास, अरे हम कहाँ देख रहे हैं यार? हैं? तुम यहाँ? तुम तो टॉप किए थे ना भाई। फिर ये टाइपिंग कब दिए थे इंटरव्यू? 3 साल से ऊपर हो गया। और कोई बात तुम्हारी जगह काम कर रहा है मोहनदास बन के। यकीन नहीं होता यार, तुम यहाँ बैठे टाइपिंग टिप टिपा रहे हो। कुछ करो, कुछ करो, कुछ झगड़ा टंटा करो। हाँ? झगड़ा टंटा करो, कुछ करो। फिर क्या हुआ? इसके बाद वो हर्षवर्धन की बात मानकर चला गया। फिर दोबारा मेरी मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद जो भी हुआ, बेहतर होगा कि आप मोहनदास से ही पूछ लें। आपे से बाहर हो गया। रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने जॉर्ज से पॉपकॉर्न में हम आपको ले जाएं। पुराने मुद्दे भूलकर नई चर्चा करने को अभी भी तैयार नहीं। उधर कांग्रेस ने जॉर्ज। मुझे एक बार मोहनदास से मिलना है, किसी भी सूरत में मिलना है। उससे बात किए बगैर मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। काश वो उस कोठरी का दरवाजा खोले और बाहर आकर हमसे बात करें। मोहन भाई, नमस्ते। मैं मेघना सेनगुप्ता दिल्ली से आई हूँ, जनमत चैनल से। आपसे बात करना चाहती हूँ। आप हमसे बात कर सकते हैं? आप
क्या जानना चाहती हैं आप? कहाँ से शुरू करूं? बड़ी अजीब सी जगह है वो। उस रात जब गोपाल दास की बात सुनी तो माथा ही घूम गया था हमारा। एक धक्का लगा। आप जैसा सोच रही हैं मैंने भी सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई और कैसे बन सकता है मोहनदास। मैं उस सीएम वालों को जाकर बताना चाहता था कि उनसे कोई भारी भूल हुई है, कि कोई सिर्फ मुझे ही नहीं उन्हें भी बड़ा धोखा दे रहा है। लेकिन वहां पहुंचने पर जैसे सारे दरवाजे ही बंद हो गए मेरे लिए। उसी दिन की बात है जब अनिल यादव मुझसे आकर मिला। उधर जो कुछ भी हुआ ना तुम्हारे साथ, सब कुछ देखा मैंने। मैं अनिल यादव हूँ, जर्नलिस्ट। पहचाना मुझे? दरअसल वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारे साथ, मेरे कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। आखिर हुआ क्या था वहाँ? मुझे बताओ एक बार ज़रा खुल के। क्या हुआ? क्या हुआ? हमारी नौकरी है। अपनी नौकरी मांगने गए थे, क्या हाल बना दिया। अच्छा, एक काम करो, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ वहाँ, मुझे एक एक चीज़ डिटेल में बताओ। घबराने की बात नहीं है। हाँ, चलो बोलो। जो कुछ भी घटा है तुम्हारे साथ वहाँ, एक एक बात मुझे बताओ। डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे बताओ, बोलो, बेधड़क बोलो। उनका तो अब हम बैंड बजाएंगे। हम क्या बोले? एक मिनट। अरे ये क्या किया? इफेक्ट आना चाहिए ना बाबू। अब बोलो बेधड़क। अब तो अनूपपुर नहीं, पूरा देश सुनेगा मिस्टर मोहनदास जी। बोलो। मैं मोहनदास बीए, न्यायोचित रूप से ओरिएंटल कोल माइंस में अपॉइंटेड, मगर हकीकत में बेरोजगार, आज मजबूर होकर आपके सामने अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने अपने सारे ओरिजिनल मार्कशीट्स, पेपर्स, क्या हो रहा है यहाँ पे? ओरिएंटल कोल माइंस के ऑफिस में जमा करवाए थे। उन्होंने कहा था कि अरे भाई जमा। अरे भाई क्यों धक्का दे रहे हो? बोल तो लेने दो। सामने देख, निकल यहाँ से। किसको पूछ के यहाँ पे? चल निकल। अरे सीधे चलो, सीधे। अरे चल। हाँ, यह आराम से हम अपना काम कर पाएंगे, कोई नहीं टोकेगा। मोहनदास, तुम जरा यहाँ पे आ जाओ। आप देख रहे हैं, ये है मोहनदास। शिक्षित युवाओं को पहचान के संकट के किस भयानक दौर से गुजरना पड़ता है, मोहनदास इसकी मिसाल है। एक गरीब के पास उसकी प्रतिभा के सिवा और क्या होता है? क्या आपकी आंखों के सामने यह अन्याय यूं ही चलता रहेगा? इस खबर को आप तक पहुंचा रहा हूं पूर्व अनूपपुर से मैं अनिल यादव।
अपनी खोई हुई पहचान कहाँ से लाऊं, अपनी खोई हुई पहचान कहाँ से लाऊं, एक फकत जिस्म है अब जान कहाँ से लाऊं, अपनी खोई हुई पहचान कहाँ से लाऊं। मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहता था, जब तक ये कहाँ कह के लौटे हो? जब तक खुद ही ना समझ लूं कि क्या हो रहा है। क्या हुआ? क्या बताता मैं उसे? हाँ? कोई हुज्जत हो गई? ये चोट कैसी? हमारे सपने बिखर रहे थे। कुछ बताओ ना मोना, किसी से लड़ाई हुई क्या? मैंने सोच लिया था मैं उसकी तह तक जाऊंगा। आप मोहनदास को जानते हैं? डिपो मैनेजर मोहनदास बड़े रुतबे के आदमी हैं, कौन नहीं जानता उनको। क्या उनसे कोई काम है? उनका कोई पता ठिकाना, कोई नंबर मिलेगा? ये देख लो उसमें। चलिए अब अपनी बात शुरू करते हैं। भाई निकालिए फाइल। अपना तो एक ही सिद्धांत है, एक हाथ से ले तो दूसरे हाथ से दे। क्या है कि दोनों हाथ एक साथ छूछे नहीं होने चाहिए, वाजिब बात। तो आप दोनों हाथों से समेटो ना। खन्ना साहब, 4 टेंडर रिजेक्ट करवाए मैंने आपके लिए, और कसम से सारे के सारे आपसे लो कोटेड थे। अरे लो यार। बड़ी लंबी आदत तुम लोगों की। हाँ साहब थोड़ी इनकी मदद कीजिए। गेट के अंदर कल बहुत धुलाई हुई है इनकी। हाँ, क्या केस है तुम्हारा? सर, यहाँ कोल माइंस में 3 साल पहले हमारा डिपो मैनेजर की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ था। तब से आज तक कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए थे? जी, डिपो मैनेजर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहनदास। मोहनदास? असली नाम बताओ अपना, असली। अद्दा पौवा चढ़ा के आगे क्या सवेरे सवेरे? सर, सदगुरु कबीर की कसम, मेरा असली नाम मोहनदास ही है। पिता का नाम काबादास, गांव पुरबनरा, जिला अनूपपुर। सच कह रहे हैं सर। खन्ना, याद है पिछले साल भी यहाँ पे एक आदमी आया था जो अपने आप को शहीद भगत सिंह बता रहा था। यहाँ मोहनदास का रहते हैं पता है? वो उधर फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर में मोहनदास अंकल का घर है। मैं तो अपने बच्चे को सलून के ऊपर नहीं छोड़ती। जी, आप मोहनदास को जानती हैं? कहाँ रहते हैं वो? मोहनदास शायद डी टाइप। आप ऐसा करिए, यहाँ से आप पीछे चले जाइए, है ना? यहाँ से ऐसे जाके राइट पीछे चले जाइए। आज मिसेस गुप्ता के यहाँ पूजा है।
ये मोहनदास जी यहीं हैं? वो तो नॉर्थ साइड पे है। चलिए। एवरशाइन कॉलोनी के सारे घर एक जैसे बने हुए थे। राजू, गाड़ी निकालो। बहादुर साहब आए तो कह देना कि मैं घंटे भर में आ जाऊंगी। ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं, कारों में घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, सबने कोई ना कोई जालसाजी की है, किसी ना किसी का हक मारा है। क्या सब डुप्लीकेट हैं? ये मोहनदास का घर है। हाँ, लेकिन साहब घर पे नहीं है। पानी मिलेगा? हाँ। यहाँ कौन कौन रहता है? शाब रहता है, मैडम रहता है, लेकिन आप क्या करते हैं यहाँ पर? आप बाहर चलो, बाहर चलो आप। साहब का फोटो है। फोटो क्या करना है आपको? आप बाहर चलो, बाहर चलो आप। पानी तो पीने दो। साहब को बोलना उनका खबर लेने के लिए मोहनदास आया था। क्या? कौन? मैं, मोहनदास। हाँ, सुनो, लगता है वो यहाँ आया है, पंचायत कर रहा है। पता लगा वही है क्या? अरे नहीं नहीं मोहनदास जी, कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आराम से बैठिए आप। अरे कॉन्ट्रैक्टर साहब खुद आए थे बताने, पता लगाओ। क्या? अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैं। सुनो सुनो, पता आज क्या हुआ? बहादुर कह रहा था कि आज एक आदमी आया था, अपने आप को मोहनदास बता रहा था, और पानी पीने के बहाने घर के अंदर तक घुस आया। क्या है यार ये? हाँ जी बोलिए भैया। इतने साल बाद क्या चक्कर शुरू हो गया ये? अब क्या हो गया? घर तक पहुंच गया साला। घर तक पहुंच गया? कुछ करना पड़ेगा विजय। उसकी भैड़। कहो तो सिंह साहब से मिले चलकर। अरे नहीं नहीं भैया, आप टेंशन मत लो, हम हैंडल करते हैं।
तू मोहनदास की लोहाई है ना? कहाँ है वो? बहुत चर्बी चढ़ गई इस साले को। ए मोहनदास, ए बाहर कहाँ छुपा है कहाँ पे वो? घर पे नहीं है अब। क्या बोल रही है? काम से नहीं लौटे अब तक। अभी तक नहीं आया काम से? करता क्या वो? जी वहीं गए हैं शकील भाई के वहाँ जहाँ काम करते हैं। किसके यहाँ काम करते हैं? शकील भाई के यहाँ। हाँ शकील भाई के यहाँ पे। हम तो है ना, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। साली जान के अनजान बन रही है। बहन कुछ नहीं करता वो, कुछ भी। वहाँ कॉलोनी में जाके, वहाँ ऑफिस में जाके लोगों को परेशान करता है। कॉलोनी में जाके धमकी बोलता है। हमें सामने आके बोले धमकी, साले की डंडा घुसड़ दूंगा पूरा का पूरा। बदमाशी कर रहा है। माता जी अपने लौंडे को समझाओ, अगर दोबारा वहां नजर आ गया ना मेरे को, टुकड़े टुकड़े करके कटरीना में डाल दूंगा मैं उसको। समझ रही है ना मेरी बात? मेरे बेटे ने कुछ किया है क्या? आपके बेटे ने इतना सारा किया है, अब क्या क्या बताऊं? कोई राम कहानी सुनोगी क्या? गोली मार दूंगा उसको, याद रखना। लाइसेंस है मेरे पास। समझाओ मिलके समझाओ। कॉलेज का लौंडा समझ जाएगा वैसे। और नहीं समझा तो हम समझा देंगे फिर। इतनी रात तक काम चल रहा था तुम्हार? सच सच बोलो, कहाँ से आ रहे हो? अरे काम से आ रहे हैं। कौन खेला खेल रहे हो हमारे साथ? यहाँ खाए पिए को ठिकाना नहीं। घर में छोट बच्चा है, बूढ़ बाप बात आ रही है, और तुम बाहर जाके झगड़ा टंटा करते हो। अरे किससे झगड़ा किया? क्या बात कर रही हो? झूठ बोल रहे हो तुम। वो पुलिस वाला था तुम्हारे पीछे, बोल रहा था फिर शेड की तरफ गए तो अगर तुमको कुछ हो जाए तो हमारा क्या होगा मोना? कभी सोचा है? अरे इसमें रोने की क्या बात है? फिजूल ही परेशान होती हो। कुछ नहीं होगा हमें, थोड़ी सी मोहलत दो, सब ठीक हो जाएगा। मॉर्निंग मोहनदास जी। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे नाम के साथ जो खेल हो रहा था। पर्ची कितने? 5 हैं मोहनदास जी के। जाने दो भाई, जाने दो, रजिस्टर नहीं चढ़ेगा।
क्या हीरो? विश्वनाथ, क्या है बेटा पर? काहे जी का जंजाल बने हुए उस साले? क्या पंचायत करते घूम रहे हो बे? क्या जानना है तुमको? हाँ? कौन मोहनदास बना, यही ना? हम हैं मोहनदास। बता क्या कर लेगा? हाँ? क्या उखाड़ेगा? बोल। साला चुपचाप यहाँ से जाया नहीं जाता तेरे से। अरे पकड़ साला, यही कच्ची दाब के कान में गाड़ देंगे साले। कान में नौकरी करोगे तुम? समझा तो समझते नहीं। तेरे को यार, अरे छोड़ साले को, मार डाल यार। भाग गया साला। जाने दो, आज जो डोज दिए हैं, भाग के साला सीधे अपने गांव जाएगा। अब और कुछ जाने के लिए बाकी ही नहीं रहा था। ओसीएम के चपरासी से लेकर उस 10वीं फेल विश्वनाथ तक एक लंबी कड़ी थी मेरे सामने। साफ था कि अमीर, हाकिम, अफसर, नेता और पार्टी वाले किसी को कुछ भी बना सकते हैं। मेरे दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। मैडम, आप पहली दफ़ा कॉलियरी वालों से मिलने जा रही हैं और आज शाम ही दिल्ली लौट जाएंगी। अगर वो लोग मोहनदास केस की जांच के लिए एग्री नहीं किए तो क्या करोगे? अब मैडम को उनका काम क्या तुम सिखाओगे? अबे चुप पे बैठे रहो ना यार। इन लोगों से कैसे डील करना है जानती हूँ, तुम बस देखते जाओ। नमस्ते मैडम, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर पहुंची आप। जीएम साहब आप ही का इंतजार कर रहे थे। आवे चलिए, आवे। जी मैं दूसरी भेज दूंगा सर। लेकिन वो किस पोल्ट्री की मुर्गी भेज दी ठाकुर? बहुते नखड़ा पेल रही थी साली, न बोटी और न टंगड़ी, ऊपर से साली का नखड़ा। यस सर, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ सर। वो क्या है कि कुछ टीवी वाले आए हुए हैं। अरे वहाँ भी तो आजकल खूब गदगद मुर्गी मिलती है साली। वो थी ना एक चश्मा वाली, अरे वही जिसको शर्मा जी ने सेट किया था। ससुरी को हमने भी खूब घुमाया। सर मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है, कुछ चाय वाय के लिए बोला? बोल दिया सर, बोल दिया। अरे कोनो दूसरी भिजवाओ यार, साला सर्किट हाउस में जे है सो अकेले झक मार रहे हैं। सर एक छोटी सी बोतल क्या साथ देगी बोलो? अरे नर्मदा जी ने तो बिना मतलब के हमको बांध के विस्थापितों के सर्वे में फंसा दिया ससुर के। जी मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ। जी सॉरी, वो मिनिस्टर साहब का फोन था। अरे आप खड़े क्यों? बैठिए प्लीज। थैंक यू। हाँ तो कहिए, किस तरह के वीडियो बनाना चाहेंगी आप? वैसे ओसीएम प्रदेश का सबसे बड़ा माइनिंग वेंचर है। 3000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है हम लोगों का। वेट अ मिनट, मैं यहाँ आपसे कुछ और पूछने आई हूँ। हाँ पूछिए ना, क्या पूछना चाहती हैं आप? रिगार्डिंग डिपो मैनेजर पोस्ट, क्या आप जानते हैं कि पिछले 4 सालों से इस जगह पर जो मोहनदास नाम का आदमी पोस्टेड है वो असली मोहनदास नहीं बल्कि फ्रॉड है। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए मिस्टर ठाकुर, ये क्रिमिनल इंपर्सोनेशन का केस हो सकता है। आर यू अवेयर ऑफ दिस? नो, हाउ इट इज पॉसिबल? एक आदमी के नाम से दूसरा आदमी, नो, हाउ इट इज पॉसिबल मैडम? दिस इज रिडिकुलस, आई कांट बिलीव दिस। गांव का हर बच्चा जानता है, और 4-6 महीने से नहीं, 4 साल से ये जालसाजी चल रही है, और आप कह रहे हैं हाउ इज इट पॉसिबल? चौबे। यस सर। ये मैडम क्या कह रही हैं, सच्चाई क्या है? क्या सर, क्या कह रही हैं मैडम? मैं कुछ समझा नहीं सर। यही कि कोई दूसरा आदमी मोहनदास के नाम पर नौकरी कर रहा है, यही कह रही ना? बिल्कुल। हाँ तो वो सर पहले वाला आदमी कहाँ गया? हाँ। यहाँ ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहा? क्या कहीं भारत भ्रमण पर निकल गया? कोई डॉक्यूमेंट लाई हैं आप? हाँ, प्रमाणित करने के लिए। देखिए, इट्स वेरी सीरियस एलिगेशन। आप जानती हैं आप क्या कर रही हैं? आप ठीक है, आप
दिल्ली से आई हैं, लेकिन यहाँ के हालात को आप नहीं जानते। सुनिए मिस्टर ठाकुर, मोहनदास के मामले में मैं आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। रोल। हाँ 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 हाँ। यस मिस्टर ठाकुर, तो आप ये बात रिफ्यूट करते हैं कि डिपो मैनेजर की पोस्ट पर राइटफुली अपॉइंटेड मोहनदास की जगह कोई नकली मोहनदास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐश कर रहा है, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग फॉर पास्ट 4 years। नो नो, देखिए, आई एम थैंकफुल टू मीडिया। यू हैव ब्रॉट दिस केस टू माय नोटिस। आई विल सर्टेनली लुक इनटू इट। एक आदमी आपकी लापरवाही की वजह से भूखों मर रहा है। उसकी एक फैमिली है, बूढ़ी माँ है, बच्चा है। पिछले 4 सालों से आपने उससे अपनी जिंदगी जीने का हक छीन रखा है। आप साफ साफ बताइए, आप इस मामले में क्या कदम उठाएंगे? आई विल इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी। हम इसकी डिपार्टमेंटल जांच कराएंगे। तो कब होगी जांच? कौन करेगा? कब तक इसकी रिपोर्ट सामने आएगी? हम बोल रहे हैं तो हमारा विश्वास कीजिए। मैडम, आप तो हमारा भरोसा ही नहीं कर रही हैं। हम आज ही इंक्वायरी ऑर्डर पर साइन किए देते हैं। विद इन 1 month वी विल हैव द रिपोर्ट इन हैंड्स। यस, और मैं सेंट्रल एजेंसीज को कहूंगा टू लुक इनटू द मैटर पर्सनली। ओके मैडम? थैंक यू सर, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। क्या अनिल भाई, ये तो जा रही है शाम को? यार दिल्ली में हम लोगों की जुगाड़ लगाने वाली बात थी, वो तो आपने भी तो कुछ किया नहीं। कुछ करो अनिल भाई, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अबे कुछ मौके मौके की नज़ाकत समझते हो कि नहीं बे? भर से मुंह खोल दिया। स्टिंगरी में 3 साल से हम मरवा रहे कि तुम? जब तक बोला ना जाए मुंह मत खोला करो, समझे? पिकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके बाय बाय। आइए। कैसे हो शकील? आदाब। हेलो। हेलो। बस एक फ़ोन करना था। हाँ हाँ कीजिए ना, आप ही की दुकान है भाई। कुछ ठंडा उंडा मंगवाऊँ क्या? हाँ सर, मैं मेघना बोल रही हूँ। नहीं नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद देख लीजिए और चेक कीजिए। हाँ नहीं सर, बस शाम को निकल रही हूँ, कल सुबह आपके सामने हाजिर। हाँ नहीं नहीं, एकदम सस्पेंस और सनसनी कहानी बनी है। राइट सर। ओके सर, थैंक यू। वकील साहब, ये मेघना जी हैं, जनमत चैनल से जर्नलिस्ट, दिल्ली से आई हैं। और मेघना जी, ये हैं हमारे अनूपपुर के जुझारू वकील हर्षवर्धन सोनी। नमस्ते। स्वागत है आपका। हमारे लायक कोई भी काम हो तो ज़रूर आदेश कीजिएगा। ज़रूर ज़रूर, वकीलों के बिना वैसे कोई काम पूरा नहीं होता। खूब फरमाया मैडम। इनके काले कोट के पीछे सारे दाग धब्बे जो छुप जाते हैं। अरे शकील, क्या चवन्नी छाप बातें बता रहे हो दिल्ली वालों को? वहाँ तो बड़े बड़े दाग धब्बे वाले सफ़ेद पोस्ट भरे पड़े हैं। इंटरेस्टिंग। अब कोर्ट में भी ऐसी ही लच्छेदार बातें करते हैं। अरे मैडम, अब बातों की ही तो ये वकील लोग कमाई खाते हैं। यही तो एक हुनर है इनके पास, बस सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना। अरे मीडिया टीवी वाले कौन से दूध के दूल्हे हैं? सच्चाई को हम भी छुपाते हैं और आप भी। क्या मैडम? हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। नहीं मतलब ये तो है। अब आप हमारा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी हमारे ओसीएम से जीएम की ऐसी की तैसी करके वहाँ से हटे नहीं जब तक मोहनदास केस की इंक्वायरी के लिए एग्री नहीं किया। आप लोग तो हाथ पैर धरे बैठे थे। पहल किसने की? मीडिया वालों ने ना। मेघना जी समझाइए कुछ। अरे छोड़ो यार। इसमें हंसने की क्या बात है? आई थिंक व्हाट अनिल इज सेइंग इज राइट। बांस बनाने वाले परिवार से एक लड़का आगे आता है, उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और आपके गांव ने क्या किया? बस आंखें मूंद ली। एटलीस्ट हम कुछ तो इनिशिएटिव ले रहे हैं। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन आप कर क्या रही हैं? अपने चैनल के लिए एक स्टोरी ना, छोटे शहर का एक सनसनीखेज ड्रामा जिससे आपके चैनल की टीआरपी बढ़े। इससे ज्यादा मोहनदास में ना आपके चैनल को दिलचस्पी है ना मुझे लगता है आपको। What nonsense are you talking? आप समझते हैं इतनी दूर मैं अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए आई हूँ? मेघना जी, आपको उसे मुंह नहीं लगाना चाहिए था। उसकी औकात क्या है? जाने किस बात की अकड़ लिए फिरता है।
मेघना जी, ये सब फालतू होता रहता है यहाँ। आप दिल्ली में देखिए ना, अगर हमारा कुछ बात बने तो। आप भी ना गुरु, एकदम ब्लंट बोल देते हो। अरे तो क्या मूसिया नसिया सुनता है इनकी? बाहर से आया तो क्या हुआ? हो रही ना इंक्वायरी, देखते हैं क्या होता है। कौन रहता है इस घर में? वो शाब रहता है इधर। क्या नाम है तुम्हारे साहब का? मोहनदास शाब, उधर गेट पे लिखा है ना। हाँ वो तो हमने देख लिया। कहाँ है तुम्हारे साहब? कौन है बहादुर? शाब ये कहिए, क्या चाहिए आपको? अपना नाम बताएंगे आप? मोहनदास। अच्छा, मोहनदास। आप ही मोहनदास हैं, इसका कुछ प्रूफ है आपके पास? हम खड़े हैं ना, और क्या चाहिए? यूं तो कोई भी खड़ा हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस होगा आपके पास? या फिर राशन कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड? म्युनिसिपैलिटी से आए हैं? ओह, माई सेल्फ AK श्रीवास्तव, वेलफेयर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, OCM कोलकाता। अरे तो पहले काहे नहीं बताया आप? सब है हमारे पास, सब कुछ एकदम। आइए। और ये रहा पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली से प्रमाणित। अच्छा, अपने पिता का नाम बताएंगे? जी हम क्या बताएं, आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिए। बाबूजी, बाबूजी जरा इधर आइए तो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तुलसिया संसार में सबसे मिली धार, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। जीते रहो बेटा, बैठो। जी। बेटा मोहनदास, काहे पुकारा? कोनो विशेष कार्य? बाबूजी ये कलकत्ता हेड ऑफिस से आए हैं, जांच करने, वेलफेयर ऑफिसर। कह रहे हैं किसी ने दावा किया है कि हम मोहनदास नहीं हैं। अच्छा? आप नकली हैं, अम्मा नकली हैं। ओहो, शिव 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 शिव, घोर कलयुग आ गया है। न जाने कैसा कलयुग, जरूर कौनों ने पॉलिटिक्स किया होगा। अरे कस्तूरी भाई, जलपान तो लाओ। इस युग में एक ही सच्चा आदर्श पुरुष हुआ है, और उन्हीं के स्मरण में हमने अपने पुत्र का नामकरण किया है, मोहनदास करमचंद गांधी। आहा, और उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर हमारा पुत्र मोहनदास चल रहा है, सत्य और अहिंसा का मार्ग। बचपन से ही गांधी जी का नकल उतारने का बड़ा शौक था। कॉलेज में अपने फैशन शो में लाठी लंगोट लेकर ऐसा नकल किया गांधी जी का, ऐसा नकल किया, वाह, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बाबूजी तो ऐसे ही। लीजिए, पधार गई हमारी धर्म पत्नी, अर्धांगिनी, मोहनदास की माता जी, पुतली बाई। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बेटा, आज सोमवार है, शंकर जी को जल चढ़ाने जाना है। मोहनदास, इन्हें नाश्ता पानी कराओ। बैठिए, करके जाइएगा। आइए। चलिए बैठिए। नमस्ते। आइए। कुछ लीजिए ना सर। थैंक यू वेरी मच। आपको पहले भी कहीं देखा है? ओह श्योर, जरूर देखा होगा। वो हैंडीकैप संस्था चलाती हूँ ना। वैसे हेड ऑफिस की सपोर्ट की वजह से तो हमारा कामकाज चलता है सर। बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप। समाज को सोशल वर्क की बहुत जरूरत है। वैसे डोनेशन बढ़ाइए ना सर। हाँ सर, लीजिए ना सर। आप ले नहीं रहे, लीजिए ना सर, ये आप ही के लिए है। आपका नाम क्या है? अमिता। वैसे मेरा नाम कस्तूरी है। अमिता ये मेरे बचपन का नाम है। और जब कोई मुझे बचपन के नाम से पुकारता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना, करीबी, इंटीमेट है सर, जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तब तो फिर हम भी आपको अमिता कहकर बुलाएंगे। साले जी फट जाएगी जब उसे पता चलेगा। बाबूजी, इंक्वायरी रिपोर्ट आ गया है। अरे क्या बोलता है इंक्वायरी रिपोर्ट? अरे अपना यार जीत गया बाबूजी। अरे श्रीमती जी सुनती हैं, लड्डू पेड़ा ले आइए। अरे उस दिन जो शिव जी का जमकर पूजा हुआ था, उसी का तो प्रताप है। सुन बेटा, उस साला बंसोड़ कौनो लंद फंद करे तो चेप दे साले को, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। अरे मैंने तभी कहा था सब नाटक है,
तमाशा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। आप लोगों के चक्कर में उस गरीब की बेमतलब हद उड़ गई। टीवी कैमरा झुला के पहुंच गए, सोचा दुनिया बदल देंगे। अरे मोहनदास उनके लिए क्या है, सिर्फ एक स्टोरी है। दिल्ली से आई, स्टोरी लेके चली गई। अब कहेगा मोहनदास? कैसा मोहनदास? अम्मा, जंगल राज है भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तो कहता हूँ सीधा सेशन कोर्ट जाके केस फाइल कर देते हैं। ठीक, जब मीडिया कुछ नहीं कर सका तो आपका लोकल अदालत इंसाफ करेगा। बकवास बंद कर और ये ले, कर अपनी उस दिल्ली वाली हीरोइन को फोन। अरे कर ना। न्यूज़ एंड व्यूज़ का ये सफर यहीं तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो मेघना जी, मैं अनिल यादव। हाँ अनिल बोलो। मोहनदास वाले केस की इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। अच्छा, कलकत्ते से कुछ अफसर आए थे। हरामियों ने फिर वही लिपापोती की। मतलब मैं समझी नहीं। रिपोर्ट ये बता रही कि विश्वनाथ ही असली मोहनदास है। क्या? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? यही किया है मेघना जी। हमारी आवाज को तो यहाँ सब गाली दे रहे हैं। और मोहनदास, उसका क्या रिएक्शन है? मालूम नहीं, वो 2-3 दिन से इधर दिखा नहीं। तुम उसकी खबर लो और ये स्टोरी फॉलो करो, ठीक है? मैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। ओके ओके। क्या बात है, परेशान लग रही हो? किसका फोन था? बैड न्यूज़ है। वेरी बैड। सभी एक डमी को रियल प्रूव करने में लगे हुए हैं, और जो रियल है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम भी ना मेघना, कहाँ की बातें कहाँ लेके बैठ जाती हो। एक जिंदगी है, जियो उसे, एंजॉय। स्टेडी, अब क्या कर रही हो? चलोगे मेरे साथ? एक लॉन्च पार्टी है, महाराजा एंड मुगल्स, एक इंटरनेशनल क्वालिटी का प्योर देसी वाइन। आई लव माई कंट्री। तुम हर चीज को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? I just want to see you happy. Relax. Relax. इस दौर में जो हंस रहा है, हादसों की खबर उस तक नहीं पहुंची है। जो खुश है वो या तो डरा हुआ है या खुद किसी जुर्म में शामिल है। ये एक ऐसा दौर है जिसमें मारा जाएगा वही जो बेगुनाह होगा। अरे हर्ष भैया आए हैं। मोहनदास, मैंने फैसला किया, मैं ये केस लड़ूंगा। हम ये मामला कोर्ट में लेके जाएंगे, समझे? देखो, तो चुप्पा लगाने से कोई फायदा है नहीं। वो लोग और बढ़ जाएंगे, कल को घर में घुस के वारदात करने लगे तो। हाँ? बात तो ठीक है, मगर अब बच्चे के खाने पीने का इंतजाम तो कर नहीं पाते, उस पर ये कोर्ट कचहरी। वो सब मैनेज हो जाएगा, मैं हूं ना, हम लोग कुछ कर लेंगे। आजकल एक अजीबोगरीब जजाया हुआ है, बाहर ठेले पे जाकर चाय पीता है, सुना किताबें बहुत पढ़ता है, बीड़ी पीता है। नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। उसकी आंखों में कोई चमक सी है, न जाने क्यों मुझे लगता है वो हमारी बात सुनेगा। सुनो, तुम कल आ जाओ शकील के यहाँ सुबह 8 बजे। हम लोग कल ही मुकदमा दायर करेंगे, समझे?
दलिताइयों के लिए बहुत दर्द मर रहा है वकील, यहाँ वहाँ दंदनाए फिर रहे हो। कहो तो तुम्हारा हिसाब कर दे, हैं? आप भी गजब करते हैं वकील साहब। इन सालों का कोई भरोसा है? कहीं छुरा उरा घोप दिया होता तो। मोहनदास तुम टाइप करो। हर्षवर्धन टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो। वादी मोहनदास वल्द काबादास, साकिनपुर बन रहा, थाना व जिला अनूपपुर। वादी का दावा है कि विश्वनाथ बल्द नागेंद्रनाथ ने उसके नाम व उसकी पहचान के अलावा उसकी डिग्री व दूसरे दस्तावेजों में हेराफेरी करके ओरिएंटल कोल माइंस में डिपो मैनेजर की नौकरी हथिया ली। भारतीय दंड संख्या धारा 420, 415, 467 और 419 के तहत अभियोजित विश्वनाथ ने अभियोक्ता मोहनदास के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन और गलत बयानी का आचरण करते हुए अपराध किया है। मोहनदास जी हुजूर। तुम्हारे पिता का नाम? काबादास। आप इनके वकील हैं? जी जी श्रीमान। इन सब के नाम तलब का संबंध भेजो और 2 अदालती आदेश जिलाधीश अनूपपुर और जिलाधीश दुर्ग के नाम जांच के लिए। श्रीमान। सुनवाई 17 अप्रैल। जी। नहीं आशु, मुझे टीम बुक करनी पड़ेगी। तुम बता दो। 1 सेकेंड, एक मिनट। हेलो हेलो मेघना जी। हाँ बोल रही हूँ। मैं अनिल बोल रहा हूँ अनूपपुर से। अरे अनिल, हेलो, कैसे हो? मेघना जी, मोहनदास का केस सेशन कोर्ट में सबमिट हुआ है। अच्छा। हर्षवर्धन जी ने कराया है। ओह। वकील साहब अपनी जेब से ही सारा पैसा लगा रहे हैं। अच्छा जी, 17 को सुनवाई है। ग्रेट जी। वेरी गुड अनिल। हर्षवर्धन जी को मेरी तरफ से गुड लक देना। नहीं अच्छा, एक काम करो, मुझे उनका नंबर दे दो, मैं खुद उन्हें फोन करती हूँ। जी लिखिए। हाँ बोलो। हाय मेघना। हाय। एक्सक्यूज मी सर, मोहनदास के केस में एक डेवलपमेंट है सर। कैसी डेवलपमेंट? वहाँ के एक वकील है हर्षवर्धन सोनी, बड़े ही एक्टिविस्ट किस्म के फायरी वकील हैं। वो खुद पैसा इकट्ठा करके मोहनदास का केस लड़ रहे हैं। क्या मेघना जी, आप अभी तक उसी स्टोरी पर अटकी पड़ी हैं? आपको मालूम है दूसरे चैनल्स इस तरह की स्टोरी को सिर्फ 4% टाइम देते हैं। हाँ हाँ जानती हूँ। 20% एंटरटेनमेंट, 15% स्पोर्ट्स, बाकी बचा पॉलिटिक्स और क्राइम। इज दैट ऑल वी शुड डू? सर, कंपटीशन के चक्कर में हमें चैनल की आइडेंटिटी डाइल्यूट नहीं करनी चाहिए। थैंक यू मेघना, कैरी ऑन। राइट सर। सिंह साहब हैं? जी वो अंदर। अंदर ही है भाई। एक छोटा सा काम नहीं संभला, क्या उखाड़ते रहते हो वहां थाने में? बात आगे गई तो किस किस को कहां कहां जवाब देते रहेंगे? सर वो। तुम चुप रहो। तुम्हारी 10,000 रुपल्ली की नौकरी का सवाल यहाँ नहीं है। पूछा पूछी शुरू हो गई तो रुपया कौन भरेगा? तुम भरोगे पहले। डीएम का नंबर बताओ। जी 52 54 67। हाँ सर प्रणाम, मैं जय प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। भाई आप लोगों के राज में ये सब ठीक नहीं हो रहा है सर। अब आप तो सब जानते ही हैं। हाँ हाँ, वही अपना नेक बच्चा और उसकी फैमिली का बेमतलब बदनामी हो रहा है। कौन कर रहा है ये इंक्वायरी? अरे वो हरामी है तो हम कौन सा बकरी का बच्चा है? हाँ हाँ बोलिए, आप नाम बोलिए। विशेषर दयाल सक्सेना। और पटवारी कौन है? कंचेदी लाल शर्मा। आइए आइए पटवारी साहब, बैठिए। क्या पटवारी साहब, आप तो चीफ गेस्ट हैं, पजामा पहन के आ गए। न्योता खाने आए हैं तो क्या पैंट कोट पहन के आते हैं? सही बात। ऐसा है कि अगर पेटवा के ऊपर पेल्टवा सटा लिया जाए तो खाना नहीं हो सकता। अरे वाह कंचेदी लाल जी,
आप तो असल बामन है, नाड़ा खोल खोल के ढीला कर कर के खाने वाले हैं? अरे निहोरे, सामान तो लगाओ। पूरा 10,000। क्या करते हैं? आप तो हमारे बड़काऊ हैं। गिन लियो। आ जांच पड़ताल के कागज पत्तर के संग इहो कागज नथी कर लो। अरे इतनी रकम में तो हम राय को पर्वत, मूस को हाथी और 6 बच्चों के बाप को छक्का बना सकते हैं। अरे संभालिए काका, सरकारी कागज है, दाग लग जाएगा तो। सरकारी कागजात में कोई दाग वाग नहीं लगता बचवा। अब सरकारी कार्रवाई शुरू। तो ये लो, विश्वनाथ बल्द नागेंद्रनाथ निवासी बिछिया टोला बन गए मोहनदास बल्द दास निवासी पोरबंदर। जांच की दुरुस्त पाया, सारे आरोप निराधार। अब चाहे जिलाधिकारी का आदेश हो चाहे राष्ट्रपति का, सब सारी इंक्वायरी तो हम ही को करनी है ना। अब हमने लगा दिया टप्पा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनूपपुर और दुर्ग की जांच में वादी के सभी आरोप बेबुनियाद पाए गए। तुम्हारे गवाह कहाँ है गोपाल? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं वो? समझ नहीं आ रहा है। कल संजय और उन्हीं लोगों के साथ तो रहे, सब बात हो गई थी। कहीं कोई गड़बड़ ना हो। आप अपने गवाह हाजिर करें। समता प्रसाद बल विशेषर प्रसाद, ग्राम बिछिया टोला, थाना जिला अनूपपुर। हर्षवर्धन जी, वो तो गवाह नहीं आ पाए। वो वादी के गवाह हाजिर नहीं हो पाए श्रीमान। कोई हाजिर नहीं हुआ? नहीं, एक है। दिनेश कुमार साहू बल मुसद्दीलाल साहू, ग्राम बिछिया टोला। मोहनदास बनाम मोहनदास उर्फ विश्वनाथ के मामले में जो कुछ भी जानते हो अदालत को बताओ। अब क्या बताएं श्रीमान जी, अभी परसों की रात ई वकील बाबू और ई 2 जने हमरे घरे आए, एक बोतल लेकर आए थे अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या? अब वो श्रीमान जी, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, सो ठीक से तो देखे नहीं। वो आधा पौवा नहीं, पूरी बोतल रही, 1 लीटर वाली। ई काले कोट वाले साहिब हमरे आगे 5,000 का बंडल रखे और बोले कि तुम अदालत में चली के गवाही दो कि ये जो मोहनदास है, मोहनदास नहीं विश्वनाथ है, और तुम उसे बचपने से जानते हो। अब अगर ये थोड़े से पैसन के पीछे हम गवाही दे भी दें कि मोहनदास नहीं विश्वनाथ है, तो भी श्रीमान जी वो तो मोहनदास रहेगा कि नहीं? अब भगवान का बनाए हम कैसे बदल सकते हैं? आप ही बताओ श्रीमान जी। अदालत की कार्रवाई मुलतवी की जाती है, अगली तारीख की सूचना भेजी जाएगी। चलिए, सब ठीक ही हुआ है। अरे थैंक यू, फिर मिलते हैं। हाँ, देखिए वकील बाबू, वो वाला पार्टी से हमारा पूरा पैसा ले लीजिए। रुकिए बस, भैया 420 क्या करें? छोड़िए, अरे कस्तूरी, लेके आओ इधर ले आओ। आओ इधर। थोड़ा धीरज रखो, क्या हो गया तुम्हें? आप बैठिए। क्या हो रहा बैठो। है? ऐसे करते हैं क्या? हैं? ऐसे नहीं लड़ते ये कोर्ट है, यहाँ कागज की लड़ाई होती है। कागज ठीक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कागज मैं बैठा हूँ, हार्ड मास का आदमी, मगर ये कागज कहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ। मैं वो कागज कहाँ से लेकर आऊँ जो साबित कर सके कि मैं ही मोहनदास वल्द काबादास हूँ, कि मैं ही मैं हूँ।
हर्षवर्धन, मुझे बताओ, सर, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हारा केस मेरे सेशन कोर्ट में सब जुडिस है। जी। और तुम वादी के वकील हो। जी जी सर। और तुम पर गवाह ने रिश्वत का आरोप लगाया। जी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमको मालूम है तुम्हारी इस हरकत पर मैं तुम्हारी वकालत की डिग्री और तुम्हारा काला कोट छीन सकता हूँ? हाय, सॉरी मैं बिना बताए चली आई, लेकिन मैं कम इन? आइए। क्यों नहीं, आइए। इतना बुरा फील हो रहा है। एक मिनट। राइट, या। एक्चुअली सर, मैं चाय बनाऊं? नहीं, इतनी मुझे घुटन महसूस हो रही थी कि क्या हाल है हमारी न्याय व्यवस्था का। क्या किया जाए, कैसे लड़ा जाए? सच पूछिए तो मुझे भी मालूम नहीं कि इस लड़ाई में अपनी हार होगी कि जीत, पर मोहनदास इतना अकेला भी नहीं, मैं हूं। आप साथ में हैं। और एक चीज़ मिली है मुझे। आप देखिए, छानबीन कर रहा था तो कुछ मेरे हाथ लगा है। ये देखिए। भाई साहब, ये अमिता भारद्वाज को जानते हैं? देखिए, ऐसे तो नहीं बता सकते। कुछ एड्रेस वेड्रेस है आपके पास? हाँ, नहीं एड्रेस तो नहीं है। ये फोटो है मेरे पास। इनके बारे में जनता प्रेस में पूछ लीजिए। अच्छा, जनता प्रेस में ये वहीं पे रहती है? हाँ, वहीं पे रहती है। इधर से सामने, इधर से एक ठो गया है सामने रोड। साहब, आपसे कोई वकील मिलना चाहते हैं। तुमने बोला नहीं हम घर पर वकीलों से नहीं मिलते? सर, मैंने कहा मगर भेजो। मैंने कहा था ना, इस हरकत पर मैं तुम्हारी डिग्री और काला कोट छिनवा सकता हूँ। न्याय की आस खत्म हो जाए तो ये वकालत की डिग्री रख के मैं क्या करूँगा सर?
ये शुभ काम आप जितनी जल्दी कराएं अच्छा है। बैठो बैठो। सर आप जानते हैं सर, जिस मोहनदास का केस में लड़ रहा हूं वो जेन्युइन आदमी है सर। उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मैं जानता हूं, सच देखना बहुत मुश्किल नहीं होता। ये तो उस दिन ही साफ था कि मोहनदास ही मोहनदास है और वो दूसरा ही इज अ फ्रॉड। लेकिन मैं कर कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि कानून फीलिंग्स और इंट्यूशंस के बिना पर नहीं चलता। ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है। इसी तरीके से सर आपसे ही उम्मीद नहीं थी सर। तो क्या किया जाए, पूरी व्यवस्था ढह चुकी है। ठग, लुटेरे, अपराधी, ये सब के सब हमारे अपेक्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच चुके हैं। डेमोक्रेसी ये डेमोक्रेसी नहीं, प्लूटोक्रेसी है। धनतंत्र, जिसके पास दौलत उसकी हुकूमत, उसकी सरकार। बड़े से बड़े सिद्धांत, आइडियोलॉजीज, फिलॉसफीज, ये सब के सब एक दिन सिर्फ खोखली लफाजी में बदल जाते हैं। और ये बार बार होता है, बार बार होता है। सारा इतिहास गवाह है। सर मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आओ बैठो। सर ये जो विश्वनाथ है, जो फर्जी मोहनदास होने का दावा कर रहा है, ये उसके ससुर है सर, अमिता के फादर। ये गवाही देने के लिए तैयार है सर। मिश्रा जी, कल मुझे कॉन्फिडेंशियल मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करनी है। कितने बजे सर? सुबह 9 बजे। ठीक है सर। नाम बताओ अपना। क्या नाम है तुम्हारा? कस्तूरी। पति का नाम? मोहनदास। जी। सोच लो, झूठ बोलने के आरोप में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं ही कस्तूरी हूँ। इन्हें पहचानती हो? नहीं पहचानती?
ये मेरे पिताजी हैं। इस बार आपको कैमरा लेके नहीं है? कोई वैसे स्टिंग ऑपरेशन तो है नहीं। नहीं, वो रिकॉर्ड हो जाता तो एविडेंस वगैरह इंतजाम हो जाता। सर मुझे कुछ नहीं पता। ये सब विश्वनाथ ने मुझसे जबरदस्ती करवाया। ये लीजिए, साइन कीजिए। पकड़ उसको, पकड़। ऑपरेशन में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने फर्जी पहचान की जालसाजी के एक बहुत ही दिलचस्प मामले का भंडाफोड़ किया। इस रैकेट में काफी बड़े नाम शामिल थे। गिरफ्तारियां अभी भी जारी हैं। पेश है हमारी संवाददाता। अबे बीरन, बता तेरा नाम। नाम बता। मेरा नाम है बीरन बेगा। बीरन बेगा। अच्छा बता तेरे बाप का नाम क्या है? बता बाप का नाम। मेरे बाप का नाम है जिनवा बेगा। जिनवा बेगा। तू बता मेरा नाम क्या है? तेरा? वाले तेरा नाम बनरा से लेके अनूपपुर तक सब जानते हैं बे। तेरा नाम मोहनदास भासजीवी। जेल में बंद हामी 10,420 और ओकर महरारू अमिता देवी 840। पहचान नहीं, कोई अरमान नहीं, इस हुकूमत से लड़ूं इतना आसान नहीं, इसलिए मौन हूँ मैं, क्या पता कौन हूँ मैं, इसलिए मौन हूँ मैं, क्या पता कौन हूँ मैं। कुछ काम तो है नहीं ससुरा, दारू पी के पड़े रहते हैं। हम क्या साले यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? तुम हमसे तो ज्यादा मजे में हो। साहब आप मालिक को कुछ तो कीजिए हमारे लिए। तुम काहे लिए परेशान हो? अरे वहाँ पिछले 3 महीने से बिलासपुर में बड़े बड़े घास छिल रहे हैं आप लोगों से दूर। और भैया सही बताएं, असली जेल तो हमको हुआ है। साहब बोल रहे हैं कि तुम थोड़े दिन चुप्पे पटाए रहो। अब क्या बोले, क्या करें, चुप्पे पटाए हुए हैं। अभी साहब कुछ करो, आप उधर जंगल में। वो साले के आदमी ने हमारी इज्जत पर पट्टा लगाया। सब के सब ससुरे एक हो गए। वो पगलैट जज बुड़बक ठेले पर चाय पीता था और नीच लोगों के साथ बैठा था। उसका मामला तो मैंने सेट कर दिया। ऐसा आदिवासी एरिया में रगड़वा दिया, नक्सलियों के बीच। चिंता की बात नहीं है बेटा, नया मजिस्ट्रेट दिल्ली से आ रहा है। महीने 1.5 महीने की बात है, अगली सुनवाई में तुम्हारी बेल करवा लेंगे हम।
ये ठीक नहीं है। सजा याफ्ता को जमानत कैसे हो सकती है ना? ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। ये गलत प्रेसिडेंट बन जाएगा योना। अदालत पक्षपात का दोषी समझा जाएगा योना। टूटी हुई 2000 की स्कूटर लेके घूमते हैं और लफाजी देखो इनकी। क्या प्रॉब्लम क्या तुमको है? अबे तो क्या उठा लिया? तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। चमचागिरी बंद करो, समझे तुम? हाँ तो क्या हो गया? अरे वकील है, पकलेट है, पकलेट। क्या बोला? क्या बोला? अरे आप इनको देखो ना। अरे उनको क्या देखे? देखो क्या बोले? अरे आप इनको पकड़ो ना, मुझे क्या कर रहे हो? हमसे बात कर। हटिए आप लोग। चल चल। अरे अनिल, तुम यहाँ? दिल्ली कब आए? मेघना जी, मेरी नौकरी लगी है चैनल 8 में। पिछले महीने ही ज्वाइन किया है। ग्रेट। और हमें फोन वोन कुछ नहीं? भाई ऐसी क्या दुश्मनी? और अनूपपुर में सब ठीक है? जी। हर्षवर्धन जी कैसे हैं? यानी आपको खबर नहीं? कैसी खबर? उनका एक्सीडेंट हुआ था, अब वो नहीं रहे। क्या? कोर्ट में मोहनदास की फिर बहाली का कागज पत्तर लगाने जा रहे थे। पीछे से एक ट्रक आया, ऊपर से छाती तक पूरी बॉडी एकदम। साला सबको मालूम है कि किसने किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मोहनदास? मोहनदास का कुछ पता नहीं। वो कहाँ है, कैसा है, पता नहीं। वो जिंदा भी है या? अब तो हर सिमत अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ। कितना बेनूर है कहने को सवेरा है यहाँ। जिस्म दर जिस्म है बिखरे हुए जंगल की तरह। शाख दर शाख गुनाहों का बसेरा है यहाँ। जानना चाहती है मोहनदास के बारे में? चलिए चलिए मेरे साथ। कुछ न बोले तो कहानी में बदल जाएंगे। आग बुझ जाएगी पानी में बदल जाएंगे। क्यों ये तारीख भला याद रखेगी हमको। हम भी एक किस्सा पानी में बदल जाएंगे। बुलबुलों का वो गुलिस्तान कहाँ से लाऊं। एक फकत जिस्म है अब जान कहाँ से लाऊं। अपनी खोई हुई पहचान कहाँ से लाऊं।
तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कोई सीधे जवाब ही नहीं दे रहा था। और ये क्या हाल बना लिया है तुमने मोहनदास? आप शायद गलत जगह आई हैं। यहाँ कोई मोहनदास नहीं रहता। पहचान नहीं, कोई अरमान नहीं, इस हुकूमत से लड़ूं इतना आसान नहीं, इसलिए मौन हूँ मैं, क्या पता कौन हूँ मैं, इसलिए मौन हूँ मैं, क्या पता कौन हूँ मैं। मैं अपना बाप हूँ बे, घोड़े की टाप हूँ बे, एक सिस्टम है यहाँ, मैं उसका पाप हूँ बे। मैं तो ठाकुर भी नहीं, मैं तो पंडित भी नहीं, हूँ जो इंसान तो क्या उसकी कीमत ही नहीं। ना तो दिल्ली ही हुआ, ना ही जालौन हूँ मैं, क्या पता कौन हूँ मैं, क्या पता कौन हूँ मैं। कोई मोहना है यहाँ, कोई बीरन भी तो है, कोई सितिया है मगर एक उलझन भी तो है। हमको मालूम नहीं कैसे आए हैं यहाँ, कौन है किसके हैं हम, हमको जाना है कहाँ। हमको मालूम नहीं कौन है हम, बात सदियों के भी अब किस लिए मौन है हम। मैं तो मोहना भी नहीं, बाप का बाबी नहीं, कस्तूरी क्या है मेरी, पुतली मेरी माँ भी नहीं। तू तो गांधी भी नहीं, कोई आंधी भी नहीं, तेरा कोयला भी नहीं, तेरी चांदी भी नहीं। कौन है वो, कोई बतलाए सही, नोच कर उसकी नकाब कोई तो लाए सही। घास समझौना हमें, उम्दा सा गौन है हम, बस अभी